सिटी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज आप ऑनलाइन इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारी आशा है कि आज की आराधना से आपको प्रेरणा मिलेगी, परमेश्वर के वचन की प्रेरणा, परमेश्वर की उपस्थिति की प्रेरणा, पवित्र आत्मा की अगुवाई की प्रेरणा और हमारी जिंदगियों में उसकी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा। इस जिंदगी में हमको बहुत सी विषमताओं से गुजरना पड़ता है और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं परमेश्वर के दिए हुए मूल्य और मापदंडों के विरोध में हो जाती हैं, उन पर हावी भी होने लगती हैं और ऐसी भावना एक क्रोध की भावना है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं जो इस भावना से कभी ना कभी कहीं ना कहीं ग्रसित ना हुआ, परंतु आज की इस आराधना में हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु भोज में भाग लेने के द्वारा, और परमेश्वर की निकटता का एहसास करेंगे और अपने जीवनों को और भी अधिकाई से परमेश्वर को भावता और ग्रहण योग्य बनाएंगे। ऐसी मेरी आशा है। मैं पुनः आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज की आराधना में हम सबों को आशीषित करे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, हम आपकी पाक हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बीते समय आपकी सुरक्षा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उस विशेष अनुग्रह के लिए जिसके चलते हम में से प्रत्येक आज इस आराधना में सम्मिलित हो सके हैं प्यारे प्रभु जी। इस आराधना में हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। इस आराधना के प्रत्येक भाग में प्यारे प्रभु जी, चाहे हमारा गीतों का गाना हो या वचन का बोया जाना हो, दान का लिया जाना हो, प्रभु जी प्रत्येक बात में हम परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य उपस्थिति चाहते हैं। और पिता परमेश्वर आपसे हम सब मांग लेते हैं खुदावन कि जो वचन आज बोया जाता है वो हमारे हृदय रूपी भूमि पर उतरने पाए और हमारे व्यक्तिगत जीवन पे हम बदलाव को महसूस कर सकें प्यारे प्रभु जी। प्रत्येक बात पर हम पूरा आदर और महिमा सिर्फ परमेश्वर पिता आपके जीवित और महान नाम को देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान।
पापी बसते जाते लाते जब उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया लहू बहाया पाप से छुटकारा दिया, वो दुनिया में आया लहू बहाया पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या को प्रभावित करती हैं, और ये बातें हमारे व्यवहार को, हमारे संबंधों को, हमारे हृदय को, हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। और इन बातों से हमको शैतान अपने आकर्षण से अपने जाल में फंसाता है और हमारी जिंदगियों को बर्बाद करता है। तो हम कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, और आज ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करेंगे जो हम में से अधिकांश के साथ समस्या के रूप में हमारी जिंदगियों से जुड़ा रहता है। और वो
पाप होता है क्रोध का। हम सबके जीवन में हमने क्रोध किया है। क्रोध से हम सब परिचित हैं। किसी को बहुत क्रोध आता है, किसी को कुछ कम क्रोध आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रोध को नियंत्रित कर पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रोध नियंत्रित करता है और वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और गंभीर से गंभीर अपराधों में फंस जाते हैं। ना सिर्फ इस संसार में गलत रास्ते पर चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आज्ञाओं से, उसके आदेशों से भटककर अपने जीवन और अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं। एक कैदी था जिसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी और वो चार दीवारी में अपना जीवन यापन करता था। वहाँ पर एक पासबान थे जो शिक्षक के रूप में प्रति सप्ताह आते थे और नैतिकता की बातें, परमेश्वर के मूल्यों और मापदंडों की बातें सिखाते थे, बताते थे और लोगों के जीवनों को सुधारने का, उनकी मानसिकता को प्रभावित करने का, कि वो परमेश्वर की राह पर चलें, प्रयास करते थे। बाइबल से खूबसूरत संदेश वो देते थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की चर्चा वो करते थे। तो एक दिन इस पासबान ने उस कैदी से पूछा कि तुम खामोश रहते हो, हर हफ्ते तुम आते हो, यहां से मेरी बातों को सुनते हो और इतना समय बीत गया, तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम सही रास्ते पर आओ? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर के मार्ग पर आओ? क्या तुम नहीं चाहते कि परमेश्वर तुम्हें आशीषों से परिपूर्ण करे, कि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद तुम्हारे हृदयों में भर सके? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो? कैदी ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंभीर पाप किया है कि परमेश्वर मुझे कैसे क्षमा करेगा। जब पासबान ने पूछा कि तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि मैं क्रोधी व्यक्ति था और एक दिन क्रोध में आकर मैंने अपनी पत्नी और अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। 2 मासूम बच्चे और पत्नी को मैंने मार डाला अपने हाथों से। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मैं कैसे आपकी बातों को समझूंगा? क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? किसी विद्वान ने लिखा है कि आज तक संसार में जितने विध्वंस हुए, जितने युद्ध हुए, उनसे कहीं अधिक लोगों के जीवन, परिवारों के जीवन क्रोध ने बिगाड़ दिए, बर्बाद कर दिए। जितनी आज तक संसार में दुर्घटनाएं हुई और जितने लोग उनके शिकार हुए, उससे कहीं अधिक ज्यादा लोग क्रोध के शिकार हुए। और यहां तक कि जो आत्महत्या लोग करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उन लोगों का होता है जो क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। ये हमारे परिवार को, ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जिनसे हमारे संबंध होते हैं, जिनसे हमारे आत्मीय संबंध होते हैं, ऐसे लोगों से हमारे संबंधों को विच्छेद कर सकता है और परमेश्वर की राह से हमको विमुख कर सकता है। ऐसा क्रोध होता है। क्रोध की परिभाषा देते हुए किसी विद्वान ने लिखा है कि क्रोध एक ऐसी अति भावनापूर्ण प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति की इच्छा के विपरीत होने पर पैदा होती है और व्यक्ति जिससे अनियंत्रित हो सकता है और उससे उसे मानसिक कष्ट भी होता है। ये जो एक्सट्रीम में क्रोध होता है, जो अत्यधिक क्रोध होता है, उसकी परिभाषा है। परंतु इस परिभाषा को समझाते हुए विद्वान कहते हैं कि हमें यह समझना है कि जो क्रोध की अवस्थाएं होती हैं, उनमें 3 प्रमुख अवस्था होती हैं। जो पहली स्टेज होती है, जो पहली सीढ़ी होती है, वो असंतुलन की अवस्था होती है। व्यक्ति असंतुलित हो जाता है जब अनापेक्षित होता है, या जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, या जब उसकी बात को मान्यता नहीं मिलती, तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। पर कुछ लोग यहां जाकर के अपने आप को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। परंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो दूसरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं और ये आक्रामक होने की अवस्था होती है, जहां जो व्यक्ति इतना भावनाओं से भर जाता है कि उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है अपनी जिंदगी पर से, और वो
अपने सामने वाले व्यक्ति को, जो उसकी बात नहीं मानता, उस पर आक्रमण करने की स्थिति में होता है। और जो तीसरी स्टेज होती है वो हिंसक होने की बात होती है, जिसमें व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है और यहां तक कि दूसरों की हत्या भी कर सकता है। वो क्रोध की अत्यधिक चरम सीमा की अवस्था होती है। बाइबल में इस संदर्भ में बहुत सी बातें कही गई हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 26वीं और 27वीं आयतों में एक बात लिखी है। वहां लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ऐसा लगता है जैसे कि क्रोध करने की हमको अनुमति मिली है परमेश्वर के वचन में, परंतु अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो यहां पर यह बताया गया है कि क्रोध तो हमारी भावना होती है। क्रोध तो परमेश्वर ने भी किया जब उसकी आज्ञा तोड़ी गई, और जलजलाहट की बात भी बाइबल में आई है। परंतु यहां पर लिखा गया है कि क्रोध की एक सीमा होती है। एक उचित क्रोध होता है, एक अनुचित क्रोध होता है। क्रोध तो करो परंतु उस क्रोध को नियंत्रित करो और उस क्रोध को पाप में परिणत ना होने दो। यह बात यहां पर लिखी हुई है। और उसके आगे लिखा है कि तुम्हारा यह क्रोध एक दुर्भावना ना बन जाए, लंबे समय तक ना बना रहे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो हम इस बात को देखेंगे कि क्रोध जो है वो परमेश्वर के द्वारा दी हुई एक भावना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी जीवन में क्रोध ना किया हो। संसार के किसी भी कोने में, इतिहास में कभी कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने क्रोध ना किया हो, और हम में से प्रत्येक इस बात से वाकिफ है। परंतु जब हम शैतान को अवसर देते हैं, इस क्रोध को पाप में जब ये परिणत हो जाने देते हैं, तब वो अनुचित क्रोध हो जाता है। एक आग है, और आग का उदाहरण है कि आग का उपयोग हम किस लिए करते हैं। आग का उपयोग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है। आग का उपयोग हम जब ठंड होती है तो अपने आसपास के वातावरण को गर्म करने के लिए भी करते हैं। आग का सदुपयोग भी होता है, परंतु हम आग का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार आग से विध्वंस होता है, किस प्रकार झगड़ों के समय, किस प्रकार हिंसा के समय इस आग का दुरुपयोग होता है। तो आग का सदुपयोग करना या आग का दुरुपयोग करना, ये हमारे नियंत्रण की बात है। ये बात हमारे हाथ में होती है। परमेश्वर ने व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने की क्षमता दी है, परंतु ये जो शारीरिक संबंधों की बात होती है, ये विवाह के बीच, ये विवाह के अंतर्गत उचित है, ताकि हम अपने वंश को बढ़ा सकें, संतान की उत्पत्ति कर सकें। परंतु अगर इस बात को जो परमेश्वर ने हमें वरदान स्वरूप दी है, अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो लोग व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, और कितनों के जीवन बर्बाद हो सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्रोध की भावना दी है। हम क्रोध पर नियंत्रण करते हैं या क्रोध हमको नियंत्रित करता है, प्रश्न यहां पर हमारे सामने आता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 20वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों की लोथें सड़कों के बीच कूड़ा सी पड़ी हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अभी तक बढ़ा हुआ है। यह परमेश्वर का क्रोध है जब व्यक्ति परमेश्वर के आदेशों के विरोध में जाता है
और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता और बार बार अवसर देने के बाद भी पाप में गिरता है, और ये आग की तरह ये बात फैलती है और सारी दुनिया में जो पाप है वो फैशन का रूप ले लेता है, और पाप बहुत तेजी से जंगल में लगी हुई आग के समान बढ़ता जाता है। और तब परमेश्वर दया करता है, अनुग्रह करता है, अवसर देता है, चेतावनी देता है, और उसके बावजूद भी जो उसके लोग हैं, जो उसके अपने सृष्टि जिसकी परमेश्वर ने की है, वो परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, उसके वचनों को ठुकराते हैं, उसके वचनों को, उसके आदेशों को रौंदते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। ये बात हमने अपनी जिंदगी में, इस संसार में देखी। तो कौन सा ऐसा क्रोध है जो कि अनुचित है और कौन सा ऐसा क्रोध है जो कि उचित है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब हमारी इच्छा ही प्रमुख हो जाती है, हमारी बात ही सही हम मानने लगते हैं कि नहीं, जो हमारी भावनाएं कह रही हैं, जो हमारी शारीरिक लालसाएं जिनकी ओर आकर्षित कर रही हैं, वही बात सही है, और हम परमेश्वर के आदेशों की, परमेश्वर के वचन की निरंतर अवहेलना करते हैं। जब हम परमेश्वर के आदेश को ठुकराते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। योना नबी के विषय में लिखा हुआ है, जब योना से कहा गया कि उठकर उस नगर नीनवे को जा और वहां जाकर के प्रचार कर कि लोग पश्चाताप करें, वहां पर पाप बढ़ गया है, तो वो नीनवे को नहीं जाता परंतु तर्शीश को चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर उसको अवसर देता है, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, और वो वापस नीनवे नगर को जाता है और प्रचार करता है और चाहता है कि लोग उसके प्रचार को सुने। और वो कहता है कि अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़केगा और तुम नाश हो जाओगे। और तब नीनवे नगर के लोग पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की निकटता में आते हैं, और तब योना को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बात गलत ठहर गई, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है। और तब योना नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, यह बात योना को बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? जब जो कुछ उसने कहा था कि परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, और परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़का क्योंकि लोगों ने पश्चाताप किया, परंतु उसको इस बात से बुरा लगा, और ये अनुचित बात थी। योना की जो भावनाएं थी वो उचित नहीं थी, और तब लिखा हुआ है उसका क्रोध भड़क गया। तो हमारा क्रोध अगर परमेश्वर के आदेश, उसकी इच्छा, उसकी योजना के विपरीत है तो वो क्रोध गलत होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जल्दबाजी में यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं, कितनी बार हमारी आदत होती है और हमारी कमजोरी होती है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। और जब हम तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं तो हमारे सामने जो बात आती है वो ये कि हमारी भावनाएं जो हैं वो हमारे विश्वास के आधार पर हावी हो जाती हैं, और हम अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी लालसाओं के अनुसार बढ़ जाते हैं, और तुरंत जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, जहां पर हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित क्या है, और जो हमें उचित लगता है वही हम करते हैं, तब ये क्रोध गलत होता है। सभोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, धीरजवंत पुरुष गर्व करने वाले पुरुष से उत्तम है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में बना रहता है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। तो क्रोध में धीमे होने का अर्थ यही है कि हम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना करें, और जब हम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करते हैं तो वो अनुचित होती है अक्सर, और हमारे संबंधों को तोड़ देती है, और परमेश्वर की आज्ञा की भी अवहेलना हो जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि हम सुनने वाले हों, हम समझने वाले हों, हम सीखने वाले हों। इन बातों में तो हमें तत्परता रखना है कि परमेश्वर के वचन को हम सुने, उसको सीखें, उसको अपने जीवन में उपयोग में लाएं। परंतु लिखा हुआ है
क्रोध में धीमा हो। थॉमस जेफरसन ने एक लेख लिखा था जिस लेख का नाम था रूल्स ऑफ लिविंग, जीवन जीने के नियम। और उन्होंने लिखा था यदि आप क्रोधित होते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको खामोश हो जाना है, और तब आपको अपने मन में खामोश रहने के लिए कम से कम 10 अंकों तक गिनती गिनना है, और तब उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा सोचना है। हमारे साथ होता यह है कि हम विचार करने के पहले बोल जाते हैं, और यदि हम उस बात पर विचार कर लें, उस बात पर सोच लें और सोचने के बाद बोलें, तब हमारी बात जो होगी वो उचित होगी, और तब हमारी प्रतिक्रिया उचित होगी। तो वो क्रोध गलत है, अनुचित है जब हम त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं बिना परमेश्वर के वचनों के आधार पर सोचे हुए, अपने विश्वास के आधार पर उसका परीक्षण करते हुए। तो जिन बातों को हमने देखा है वो ये कि हमको पहली बात ये कि जीवन में धैर्य से चलना है, जीवन में धैर्य रखना है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले विचार करना है, हमको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। ऐसा ना हो कि क्रोध हमको नियंत्रित करे। भजन संहिता उसके 37वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़ क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। किसी के प्रति अपने हृदय में दुर्भावना ना रखें। ये सोचें कि कोई यदि हमारे लिए बुरा भी सोच रहा है और हम उसके लिए भलाई कर रहे हैं, तो किसी ना किसी दिन हम उस व्यक्ति की बुराई को भलाई से जीत लेंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी पर गौर करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं पर गौर करते हैं, क्रूस पर उन 7 वाणियों को सुनते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतनी पीड़ा में, इतने विरोध में, इतनी जलजलाहट में, इतने क्रोधित लोगों के बीच में, इतने अन्याय के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा। हमें अपनी जिंदगी में धैर्य रखना है और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। एक और बात जो हमने देखी वो ये कि हमको विचार करना है इससे पहले कि हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यहां पर बाइबल में बहुत सी आयतें हैं जो हमको इस दिशा में बताती हैं कि किस प्रकार हमको क्रोध से बचना है और हमको विलंब से क्रोध करना है। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। वीरता से भी उत्तम कोई बात है, नगर को जीत लेने से भी उत्तम कोई बात है, वो ये कि विलंब से क्रोध करना। हमको क्रोध करना है जब परमेश्वर के नियमों को तोड़ा जाता है। नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और वो अपराध को भुला देता है। अपराधों को भुला देना, हमारे साथ समस्या यही होती है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम हमेशा याद रखते हैं और उस दुर्भावना के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से उन लोगों के लिए जो हमसे असहमत होते हैं, जो हमसे विश्वास में भिन्नता रखते हैं, जो हमारे विरोधी होते हैं, जो हमारे प्रति दुर्भावना रखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से प्रार्थना की अपने दुश्मनों के लिए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये तब संभव होगा जब हम ये जानेंगे कि इस संसार में और इस संसार के पार हमें अपना प्रतिफल मनुष्यों से नहीं परंतु केवल और केवल परमेश्वर से मिलेगा। इस संसार में आशीषें परमेश्वर हमको देगा, इस संसार में हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेगा, इस संसार में संपूर्णता का जीवन परमेश्वर हमको देगा, इस संसार में संपूर्णता से आनंद और उत्साह परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भरेगा। इस संसार में हमारे परिवारों को परमेश्वर आशीषित करेगा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे
और उसके वचनों पर चलेंगे, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के प्रति बैर भावना रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखें, जहां हमें इस क्रोध की भावना पर किस प्रकार नियंत्रण करना है और किस प्रकार अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, उन्हें क्षमा करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, जानते हुए कि इस संसार में सारी आशीषें परमेश्वर हमें देगा और हमारे अच्छाई का, हमारी सद्भावना का, हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी अपने दुश्मनों के प्रति भी प्रेम का जो प्रतिफल हमको मिलेगा वो स्वर्ग में मिलेगा, वो इस संसार में मिले ना मिले, परंतु परमेश्वर हमको वो महिमा का मुकुट उस राज्य में देगा जो हमारी मृत्यु के बाद आने वाला है, जो अनंत जीवन का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो हम इन बातों को ध्यान रखें और अपने जीवन पर, अपने हृदय पर, अपनी अंतरात्मा पर दृष्टि करें, अपनी जिंदगी का, अपने व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करें और परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। तो जो अंत की बात है वो ये कि परमेश्वर ने हमें क्रोध की भावना तो दी है और हमारे हृदय में वो भावना इसलिए दी है कि जब कोई परमेश्वर की अवहेलना करता है, जब कोई परमेश्वर के वचनों का या परमेश्वर का अपमान करता है, तो हम उसका विरोध प्रदर्शित कर सकें, बता सकें। जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं, जब इस प्रकार के बातें होती हैं कि जो अनुचित है उसको उचित समझा जाता है, जब पाप फैशन बन जाता है, तो उन बातों के विरोध में हम अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार इन बातों का विरोध करें। परंतु अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिद के लिए, अपने भावनाओं के आधार पर जीने के लिए हम क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। परमेश्वर हमें समझ दे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमको समझ दे कि हम प्रार्थना की प्राथमिकता को स्वीकार कर सकें और उसके वचन के अनुसार उसके नियंत्रण में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। इन वचनों से परमेश्वर हमको सुबुद्धि दे और परमेश्वर अपनी आशीषों से हमारी जिंदगियों को और हमारे परिवारों को आशीषित करे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने हमसे इतना
प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए उसका प्रचार करते हो। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक हमें जीवन दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमें बार बार अवसर देता है कि पिता हम तेरी ब्यारी में शामिल होते हैं, इसके पहले अपने जीवन का हम मूल्यांकन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। इस ब्यारी पर तेरी आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, हम सब इसमें एक साथ सम्मिलित हों। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता जो आज संदेश हमने सुना, हम अपनी ज़िंदगियों को उसके अनुसार चलाने वाले हों पिता। जो योजनाएं आपने हमारे लिए बनाई हैं हम उसको पूरा करने वाले हों। प्रार्थना करना चाहते हैं आने वाले सप्ताह के लिए आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषों को अपने जीवन में मांगते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।